इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। अभी हम एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है आपका मेटल पाई कॉम्प्लेक्स। मेटल पाई कॉम्प्लेक्स क्या है? जब मेटल से पाई बॉन्ड जुड़ा हो, जैसे ये एथीन है, सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये ऐसे करके कुछ जुड़ा हुआ है। या एक और क्वेश्चन, जैसे ये जो है ये कंपाउंड साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है, ये आयरन मेटल से जुड़ा हुआ है। अब इस डिटेल में बात करते हैं, इस पर दो कंपाउंड पे डिस्कस करेंगे। इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये सवाल ये है कि भाई बीच में से कैसे जुड़ गया ये। आज तक तो हमने ऐसे बॉन्ड देखा नहीं, पहली बार बॉन्ड देखने जा रहे हैं। इन्हीं को मेटल पाई कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसी से रिलेटेड एक कंपाउंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, KPtCl3 C2H4। C2H4 का मतलब ये है एथीन बहन। तो PtCl4 C2H4 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस भैया का नाम है जीस सॉल्ट। जीसस लिख के बता देना, नाराज हो जाएंगे से। जीस सॉल्ट है ये, और ये KPtCl3 C2H4 होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। चलो तुम डोंट शेयर विद क्रिश्चियंस पीपल। तो बेसिकली KPtCl3 C2H4 मैं तो कर ही सकता हूँ ना, मेरे अपने है ना, वो समझ जाते हैं। तो बेसिकली इस कंपाउंड के बारे में डिटेल में बात करें। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? 0। मजाक मजाक में हाँ कह रहे हो, गलत बात हो गई है ना। कुछ भी पढ़ा दो तुम लोगों से। हाँ, 1 - 3 - 2 इज इक्वल टू 2। पीटी का कॉन्फ़िगरेशन क्या याद कराया था? एटॉमिक नंबर नहीं पता, पर कॉन्फ़िगरेशन कर पा रहे हैं। कैसे याद कराया था? निकेल पैलेडियम प्लेटिनम 6s2 3d8 28 होता है, 2 यहाँ रख दो, 8 यहाँ रख दो। अच्छा, हो गया, पकड़ लिया तुमने। 4s2 3d8 5s2 4d8 6s2। वैसे इनका कॉन्फ़िगरेशन बुक में कुछ और है, फिलहाल अभी हमें सवाल लगाना है, फालतू चक्करों में नहीं पड़ रहे। दो इसकी जिंदगी से बाहर फेंक दिए। क्या होगा? 6s0 5d8। 6s से तो 6p भी होगा, 6d भी होगा। जरूरत पड़ेगी तो बनाएंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं बनाएंगे डब्बे। तो डी के 5 डब्बे बनाए, एस का 1, पी के 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। लिगेंड बी के स्ट्रॉन्ग, जिस लिगेंड में नाइट्रोजन या कार्बन आते हैं, क्या ट्रिक पढ़ाई थी? एक्सॉन्ग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सिंपली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयर कराएगा। ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में पेयर करवा देंगे भैया से। भैया एक्साइटेड स्टेट में पेयर कर दें, पेयर कर देंगे तो ये जगह खाली हो गई। 3 तो क्लोरीन जुड़ गई, क्लोरीन बहनें Cl Cl Cl, सारी बहनों ने अपने अपने लोन पे डाले और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया मेटल के साथ। फिर और कौन बचा? C2H4। C2H4 के पास लोन पेयर होता है? होता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन से शेयरिंग, हाइड्रोजन से शेयरिंग, दूसरे हाइड्रोजन से शेयरिंग, शेयरिंग शेयरिंग शेयरिंग। लोन पेयर है, लेकिन बॉन्ड बनाने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये पाई बॉन्ड कैसे बना होगा? साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना होगा। ये है कि नहीं? साइड वाइज से पाई बॉन्ड बनते हैं। तो पाई बॉन्ड बनते कैसे हैं एक्चुअली में, कि जो पी के जो ऑर्बिटल्स हैं वो साइड साइड ओवरलैप कर रहे थे और बॉन्ड बना रहे थे। और हम जानते हैं बॉन्ड इज नॉट अ डंडा, इट इज एन अट्रैक्शन फोर्स। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन के बादल ऊपर और इलेक्ट्रॉन के बादल नीचे दिखते हैं। पाई बॉन्ड को दिखाने का 2 3 तरीके ये होते हैं। एक तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। वैसे कायदे का तरीका ये है कि इलेक्ट्रॉन के बादल एथीन मॉलिक्यूल sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री पता है ना, कार्बन पे sp2 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp1p2 टाइप ट्राइगोनल प्लेनर। और pz जो ऑर्बिटल है वो साइड साइड ओवरलैपिंग करके क्या बना रहे हैं? पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के बादल ऊपर और नीचे घूम रहे हैं। तो वही इलेक्ट्रॉन के बादल जो पाई बॉन्ड है, वही किसको दिए उसने? मेटल के डब्बों में डाले और बॉन्ड बनाया। बॉन्ड इज नॉट अ डंडा, इट इज एन अट्रैक्शन फोर्स। किसी दिन फंस ना जाऊं इसलिए वाली लाइन बोल देता हूँ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही बॉन्ड कहते हैं, डंडे को बॉन्ड। वो तो आप डंडे को कॉपी में प्रेजेंट कर रहे हो इसलिए दिखा रहे हैं, अदरवाइज तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आया? DsP2। DsP2 आएगा तो ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर।
और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कैसे बनेगी? ऐसे पीटी सीएल 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 C2H4 और ब्रैकेट के बाहर से के। तो ये पाई बॉन्ड कैसे जुड़ गया? हमारा सवाल तो यही है, तो बीच से कैसे जुड़ गए आप? तो बेसिकली हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन के बादल ऊपर और इलेक्ट्रॉन के बादल नीचे थे। मेटल के पास डी के डब्बे थे खाली पड़े हुए, DSP के भी थे वैसे तो इसने मेटल के डब्बों में अपने इलेक्ट्रॉन के बादल डाले, हाँ या ना? लिगेंड ने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एथीन ने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मेटल के डब्बों में डाले, डी में ही नहीं DSP में डाले हुए। तो मेटल के डब्बों में इसने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को दी। फिर मेटल के पास अपने खुद के भी थे। हमें लग रहा है एक डंडा कैसे जुड़ा? जब मेटल के पास खुद के इतने सारे, तो मेटल इस पाई वाले को वापस भी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये पाई बॉन्ड वाले, डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले कौन से लिगेंड कहलाते हैं? पाई एक्सेप्टर। और जो पाई एक्सेप्टर होते हैं वो मेटल से खींच भी सकते हैं। और मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे तो +2 है, पर उसके बावजूद भी इसके पास खुद की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी सारी है। तो लिगेंड ने मेटल को दिया और मेटल अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन वापस भी दे सकता है। हमें तो लग रहा था कि इनके बीच बॉन्ड कैसे बन गया, एक तो छोड़ो दो दो बॉन्ड होंगे इनके बीच में, हाँ या ना? तो बैक पाई बॉन्डिंग वाला मामला यहाँ भी लग जाता है। और वैसे भी मेन बात यह है कि पाई बॉन्ड मेटल से जुड़ा है, इसीलिए इन्हें मेटल पाई कॉम्प्लेक्स कहते हैं। वैसे इस कंपाउंड को जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो उसे मेटल इथाइलिनिक कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इथाइलिनिक कॉम्प्लेक्स। क्यों कह रहे हैं ऐसी गंदी गंदी बातें? क्योंकि इथाइलिन का मतलब यहाँ पे एथीन से है। इथाइन या एसिटिलीन क्या होता है? एथाइन होता है। और इथाइलिन किसको बोलते हैं? एथीन को बोलते हैं। इसलिए वो इथाइलिनिक कॉम्प्लेक्स भी कहलाता है। इतनी बात समझ में आई? इथाइन वाला कॉम्प्लेक्स नहीं बोल रहे, इथाइलिन बोल रहे हैं, जो कि एल्कीन के लिए यूज किया जाता है। समझ में आ गया मेटल पाई कॉम्प्लेक्स? फिर से बैक पाई बॉन्डिंग का एक एग्जांपल क्लियर हो गया, हाँ या ना? दो डंडे भी मेटल से जुड़ सकते हैं, ये बात भी समझ में आई। और एक तो छोड़ो, बैक पाई बॉन्डिंग की वजह से दो दो बॉन्ड भी बना सकते हैं, यस और नो। इतना क्लियर हो गया? दो सवाल पे बात की थी मैंने आपको, एक तो मेटल पाई कॉम्प्लेक्स समझने की और एक ये वाला क्वेश्चन समझने की, क्योंकि इसी पे एक बार क्वेश्चन पूछा था उसने। तो होता क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस भाई साहब को क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपी। सीपी का मतलब कैनॉट प्लेस नहीं है दिल्ली या देहरादून का। सीपी का मतलब यहाँ पे है साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायन। साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायन, ठीक है, इसे कह रहे हैं सीपी। आपको दिख भी रहा होगा साइक्लो 5 कार्बन के लिए पेंट डाई इन एनायन क्यों बोल रहे हैं इसको, क्लियर है? इस लिगेंड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? कितना चार्ज दिख रहा है? -1। जैसे Cl नेगेटिव, हम अब जब हम FeCl6 लिखते हैं तो ये थोड़ी लिखते हैं Cl-6 का 6, -1 का 6, ऐसे तो नहीं लिखते हैं। तो अंडरस्टूड होता है कि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऐसे ही Cp का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? -1 होगा, क्लियर है? अब होगा तो क्या बात? तो ये एक्चुअली में इस ढंग से इससे जुड़ गया। कैसे जुड़ गया? अब होगा क्या कि 5 साइक्लोपेंटेन है और यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 यहाँ पे sp3 होना चाहिए था। एक दो तीसरा H और एक लोन पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो sp3 होना चाहिए था। पर वो जो लोन पेयर है या नेगेटिव है वो वहां पे रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल का कॉन्जुगेशन होगा। कॉन्जुगेशन होगा तो बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं? रेजोनेंस दिखाते हैं। तो वो जिस लोन पेयर को आप गिन रहे थे वो काउंट नहीं होगा। यहाँ पर भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2। तो ऑल कार्बन sp2 है, ऑल कार्बन sp2 है, तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर एक ही प्लेन पे होगी। पेंट जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल बोल रहे हैं वो एक ही प्लेन पे होगा। और इस पे pz, इस पे pz, इस पे pz, pz pz सब पे होंगे। वो साइड साइड ओवरलैपिंग करके क्या बना रहे होंगे? पाई बॉन्ड। तो ये सीपी रिंग है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के बादल घूम रहे हैं और इलेक्ट्रॉन के बादल नीचे घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोल देते हैं उसे, बादल को क्लाउड ही बोलते हैं वैसे भी। तो ये इलेक्ट्रॉन के बादल ऊपर नीचे घूम रहे हैं। ये मेटल है, मेटल के पास खाली डब्बे हैं। आज तो खोल के दिखा भी दिया आपको, मतलब जैसे ये होता है उसी टाइप का आयरन के पास भी हैं डब्बे। तो लिगेंड अपने लोन पेयर मेटल को दिए और मेटल अपने लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको वापस करेगा? लिगेंड को वापस। तो एक डंडा तो छोड़ो, इनके बीच कितने होंगे कायदे से?
दो दो डंडे होंगे, वैसे तो हम डंडा इज नॉट अ बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ऐसे प्रेजेंट कर लेते हैं। तो इसे सवाल ये आता है कि किस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सैंडविच लाइक होता है, यही क्वेश्चन है। इस भाई साहब का होता है, इस भाई साहब का नाम है, आयरन का नाम फेरस आयरन होता है, इसी के नाम पे इसको फेरोसिन कहते हैं। अगर यहाँ पे निकिल होता मेटल की जगह, फिर निकिल का सीन हो जाता तो निकिलोसिन बोलते हैं। कोबाल्ट होता तो कोबाल्टोसिन। ठीक है, कोई भी मेटल होगा, इसलिए जनरली इन ऐसे टाइप के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, मेटलोसिन्स कहते हैं। अब डिपेंड कर रहा है कि मेटल कौन है। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज और जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, वो टॉपिक है हेप्टिसिटी या हेप्टासिटी कह देते हैं, इसे ईटा लेटर से डिनोट करते हैं। हेप्टासिटी, इट इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड नॉट मेटल। ये किसकी प्रॉपर्टी है, लिगेंड की प्रॉपर्टी है, मेटल की प्रॉपर्टी। लिगेंड के कितने कार्बन मेटल से जुड़े हुए हैं, सारे। बीच में गोले से दिखाने का मतलब, जैसे ऐसे दिखाने का क्या मतलब है, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों कनेक्टेड है, ऐसे ही ये 5 के 5 कार्बन किससे जुड़े हुए हैं, ऐसे ही तो था सीपी, इलेक्ट्रॉन के बादल ऊपर नीचे थे, तो सारे कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो मेटल से कनेक्ट हुई थी, हाँ या ना। तो वही मामला है, तो कितने लिगेंड के कितने कार्बन मेटल से जुड़े हुए हैं, गिनती आती है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो हेप्टिसिटी कितनी आ जाएगी, इसकी हेप्टिसिटी और इसकी हेप्टिसिटी 10। कितने कार्बन से जुड़ा है, नहीं आएगी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉट। तो मेटल कितने कार्बन से जुड़ा है, डजेंट मैटर। समझ में आ गई बात। अगर वो बोल रहा है कि मेटल की हेप्टिसिटी 10 है, तो वो पाप कर रहा है, वो खुद सजा भुगतेगा, तुम भी पाकम वाली। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड। कुछ समझ आया, तो आपको एक हेप्टिसिटी के बारे में बात कर लिया, और आपको मेटल पाई कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर लिया, ये भी मेटल पाई कॉम्प्लेक्स ही है, हाँ या ना, क्योंकि पाई बॉन्ड ही कनेक्टेड है। सो बाकी जी लो अपनी जिंदगी, नेक्स्ट क्लास में पियेंगे खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। एक डाउट आ रहा है, हाँ। बना सकते थे, लिगेंड हमने क्या क्या ट्रिक क्या पढ़ाई, जिस लिगेंड में कार्बन या नाइट्रोजन होंगे वो अंदर से जुड़ेंगे। हेलोजन भी तो है ना, यही पूछ रहा ना कि ये भी तो है, ये भी तो है ना। हेलोजन के साथ जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड आएगा, तो यही होगा। एक चीज तो ये, पर फिर भी तीन तीन हेलोजन है भाई, है ना, तो बाहर से जुड़ना चाहिए था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाना चाहिए था। तो बात यह है कि इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर ही होती है, जैसे CuNH3 का होल 4+2 की होती थी। वहां पे हमने क्या होना चाहिए था, बाहर से जुड़ के टेट्राहेड्रल बनाना चाहिए था, पर प्रैक्टिकली जब साइंटिस्ट ने फोटो खींचा, तो उसकी फोटो कैसी आई, स्क्वायर प्लेनर। तो इसकी ज्योमेट्री भी स्क्वायर प्लेनर ही आती है कि नहीं। तो हमने क्या कहा था, किसी भी बड़े अधिकारी के कह देने से अज्ञान सत्य नहीं हो जाता, इस जीवन में सत्य ही सबसे बड़ा अधिकार रखता है, सच वो है ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है।